सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कल पूरे प्रदेश में योग दिवस मनाया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में कार्यक्रम और योग सत्र हुए। इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, इसलिए योग दिवस पर इसका प्रभाव भी नजर आया। राष्ट्रीय स्तर पर 75 ऐतिहासिक स्थलों पर योग दिवस का आयोजन हुआ। इसी तरह प्रदेश में भी सभी जिलों के साथ साथ 75 चुनिंदा स्थलों पर योग कार्यक्रम हुए। हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से करीब 2 साल से योग दिवस का आयोजन खुलकर नहीं हो पाया था, इसलिए इस साल हर खासो आम में इस दिन को लेकर बहुत उत्साह नजर आया। कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में हम आपको देश और प्रदेश में हुए आयोजनों से रूबरू करा रहे हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग संपूर्ण मानवता के लिए है और योग ने विश्व में स्वास्थ्य को नई दिशा और निरोगी जीवन का विश्वास दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक शांति में सहायक है। जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग की तरह ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही चलती रहे। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा इज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। योगा ब्रिंग्स पीस टू अवर सोसाइटी. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde
tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाखों युवाओं के शामिल होने पर उन्हें धन्यवाद दिया। साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना में सिकंदराबाद के परेड मैदान में योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रमुख स्थानों पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।
अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ पैलेस, धर्मेंद्र प्रधान कांगड़ा फोर्ट, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कोणार्क सूर्य मंदिर और महेंद्र नाथ पांडे ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर, मनसुख मांडविया गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गिरिराज सिंह उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश में ग्वालियर फोर्ट में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी लखनऊ रेसिडेंसी और भूपेंद्र यादव अयोध्या में योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कल प्रदेश के भी 75 प्रमुख स्थानों पर योग के विशेष सत्र हुए। इनमें से 4 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में होना था, लेकिन बारिश की संभावनाओं को देखते हुए इसे मुख्यमंत्री निवास स्थित पंडाल में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों के साथ योग किया। इस योग कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के अतिरिक्त एनसीसी कैडेट्स, भारतीय योग संगठन की योग संस्थाओं से जुड़े योग साधक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों के जरिए प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब योग आयोग बनाया जाएगा और प्रदेश के स्कूलों में भी योग की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वयं योग कीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। योग से आप निरोग होंगे और स्वस्थ समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनेंगे। पिछले साल हम योग नहीं कर पाए, भयानक लहर थी कोविड की। मैं भी कोविड में दिन और रात काम कर रहा था, मुझे भी कोविड हो गया। लेकिन योग के कारण और प्राणायाम के कारण मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने योग किया था, प्राणायाम किया था, इसलिए मैं संक्रमित तो हुआ, लेकिन मेरे शरीर पे ज्यादा असर हुआ नहीं। पॉजिटिव आ गया, लेकिन ना खांसी आई, ना जुकाम आया। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा 98, 99, 100 बना रहा। और अस्पताल में भी, क्योंकि उस समय तो डर बहुत था, जब पहले पहले कोविड आया था तो इलाज भी पता नहीं था, तो डर बहुत था, तो अस्पताल में मैं भी भर्ती कर दिया गया और वहां रोज योग करता रहा। मैं रोज योग करता रहा, आसन भी करता रहा और प्राणायाम भी करता रहा। तो उसी का चमत्कार था कि कोविड आया और छू के निकल गया, फेफड़ों तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि प्राणायाम कर करके फेफड़े इतने मजबूत हो गए थे कि कोविड का वो वायरस कोई असर ही नहीं कर पाया। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। दूसरी लहर में जब कोविड की भयानक आई तो हमने ये तय किया कि आइसोलेशन में हमारे जो भाई बहन है उनको हम ऑनलाइन योग करवाएंगे। योग से निरोग ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया और ऑनलाइन हमने योग करवाया। योग के प्रशिक्षक ऑनलाइन आसन करवाते थे, प्राणायाम करवाते थे और उसके कारण कई लोग घर में ही स्वस्थ हो गए। एक अद्भुत बात देखो, एलोपैथी से नहीं, कई कोविड के पेशेंट योग के कारण, प्राणायाम के कारण, अपनी जड़ी बूटियों के कारण, ग्लोय जैसी जड़ी बूटियों के कारण, काढ़े के कारण भी स्वस्थ हुए हैं। ये भारत की अद्भुत विधा है और इसलिए आज आपको प्राणायाम यहां सिखाया जाएगा। मैं सच कहता हूं 3 चीजें मैं रोज करता हूं, 3 चीजें नहीं 5 चीजें आज बताता हूं। नंबर 1, कुछ चुने हुए आसन। समय की कमी है, मैं भी जानता हूं कि मैं घंटों व्यायाम नहीं कर सकता, आसन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आसन करता ही हूं। नंबर 2, मैं प्राणायाम करता हूं। नंबर 3, स्नान करके मैं ध्यान करता हूं। एक बार मैं अपना नाता परमात्मा से जोड़ता हूं, वो अपना पावर हाउस है। देखो, एक तो ताकत है जो दुनिया को संचालित कर रही है, एक बार उससे जुड़ जाओ, शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, मन आनंद से भर जाएगा, विश्वास से भर जाएगा। तो एक बार ध्यान लगा के मैं उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता हूं, अंतर्मुखी होता हूं और बाद में प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मेरे आज के दिन को तू सफल बनाना, सार्थक बनाना, आज मैं बेहतर काम कर पाऊं। फिर पूजा करके मैं गाय को रोटी खिलाता हूं और उसके बाद प्रतिदिन अब 3 पेड़ लगाता हूं, रोज 3 पेड़ लगाता हूं, क्योंकि पेड़ पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? तो मैं रोज जब तक पेड़ नहीं लगा लेता मुझे चैन ही नहीं पड़ता। पेड़ लगा के मुझे लगता है कि मैंने पेड़ नहीं लगाया, जिंदगी लगा दी, सांसें लगा दी जो लोगों को जीवन देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर धरती छोड़ के जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग
और क्लाइमेट चेंज के खतरों का मुकाबला करेगी। ये 5 काम करने के बाद फिर मैं दूसरा काम करता हूं। और इसलिए मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने सभी प्रिय बेटे बेटियों को, बहनों और भाइयों को जो मैंने अनुभव किया है, मैं वो अनुभव बताते हुए आज ये आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जीवन को जैसा शरीर कहे, अंदर से मन कहे। मन देखो बड़ा कई बार आलसी सा होता है, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, योग से क्या होता है, अभी थोड़े और सो लो, आज नहीं करेंगे, कल देखेंगे। लेकिन अपने एक बात कही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। और इसलिए देखो हर एक का मन इधर उधर भटकता है, मन बहुत चंचल है, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी। मन अपने नियंत्रण में रहना चाहिए। प्राणायाम उसके काम भी बहुत आता है। इसलिए आपको मन पर नियंत्रण पाने का संकल्प करना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, मैं योग भी करूंगा और मैं प्राणायाम भी करूंगा। प्राणायाम से मन भी प्रसन्न रहता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। देखो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हताश से रहते हैं, निराश से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऊर्जा से भरे रहते हैं, प्रेरणा से भरे रहते हैं। तो ये प्राणायाम और योग हमको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से भरने का काम करते हैं। और इसलिए केवल एक दिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं, हम रोज योग करें और रोज प्राणायाम करें, यही मेरा निवेदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए अंत में मैं पूरे प्रदेश के बेटे बेटियों से फिर निवेदन करता हूं कि रोज योग कीजिए, रोज प्राणायाम कीजिए, भोजन शरीर के लिए जो लाभकर हो उस भोजन को कीजिए। और सबसे अंत में आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश में योग आयोग बना रहे हैं। योग आयोग बनेगा मध्य प्रदेश में, उसकी पूरी तैयारी कर ली है। और स्कूलों में भी योग की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। बोलो सब योग करेंगे तो बोलिए भारत माता की। प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल खजुराहो में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर योग कार्यक्रम में शामिल हुए। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपन्न हुआ। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि योग के माध्यम से उन्होंने देश को भी एक सूत्र में पिरोया और दुनिया को भी एक सूत्र में पिरोने का एक सफलतम कार्य किया है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को हमेशा याद किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर प्रयत्न करते हैं कि जो हमारे देश का महत्व है वह दुनिया के सामने आना चाहिए। समय समय पर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा, दुनिया के हर राजनीतिक मंच पर वो भारत को इस हिसाब से प्रदर्शित करते हैं जिससे कि भारत की श्रेष्ठता सारी दुनिया में स्थापित हो सके। हमारे देश में पुरातत्व महत्व की बड़ी विरासत है। कुछ आज भी अच्छी अवस्था में है, कुछ अच्छी अवस्था में नहीं है। उसको पूर्ववत अवस्था में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज चंबल के क्षेत्र में हम बटेश्वरा तीर्थ पर बैठे हुए हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल की ये कृतियां एक जमाने में ध्वस्त हो गई थी, दोबारा से इनको पूर्ववत स्थिति में लाया जा रहा है। इसके लिए पुरातत्व विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो हमारी विरासत है, इस विरासत को भी दुनिया के सामने लाना। आज योग 75 ऐसे मॉन्यूमेंट के पास संपन्न हो रहा है
जो दुनिया को चमत्कृत कर देने वाले हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का यह प्रयत्न, उनका दूरगामी सोच बहुत ही अभिनंदनीय है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आम जन से अपील की है कि लोग योग को अपने जीवन में शामिल करें। दुनिया के लोग खजुराहो के अंदर आकर के हम योग दिवस के माध्यम से उस योग को, जो भारतीय संस्कृति का द्योतक है, और माननीय प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति को योग के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भारतीय संस्कृति की स्थापना की है। मैं इससे माननीय प्रधानमंत्री का कोटि से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। एक ऐसा विजनरी नेतृत्व जो भारत के अंदर योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति के साथ खड़ी होकर, कि हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, दुनिया सुखी हो, दुनिया निरोगी बने, तो योग उसका सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए आज खजुराहो के इस पावन पर्व पर, खजुराहो के अंदर इस पावन भूमि पर इस योग दिवस के अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ग्वालियर जिले के पुरातत्व स्थल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दिन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल भारत के 75 सांस्कृतिक और इतिहास की धरोहर के स्थानों पर नहीं, लेकिन जैसे सूर्य की किरण पूर्व से उदय होती है, वैसे एक एक करके हर देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के दिवस पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल भारत के 75 सांस्कृतिक और इतिहास के धरोहर के स्थानों पर नहीं, लेकिन जैसे सूर्य की किरण पूर्व से उदय होते हैं, वैसे एक एक करके हर देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत से शुरू होते हुए पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ते हुए, यूरोप और अमेरिका से घूमते हुए जापान तक, ईस्ट एशिया तक, एक एक करके जो गार्डियन रिंग योग का बनेगा पूरे विश्व में, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। योग सत्यम शिवम सुंदरम का संगम है, त्रिवेणी का संगम है, और इसके आधार पर हम अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आत्मा को मजबूती प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और प्रफुल्लित रूप से आने वाले दिनों में हम मनाएंगे और हर दिन योग को अपने दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया में शामिल करते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को और अपने देश को और देश के द्वारा पूरे विश्व को समृद्धशाली बनाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक योग आयोग की घोषणा उन्होंने की। इससे एक नई जागरूकता योग के प्रति जरूर उत्पन्न होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सांची के बौद्ध विहार में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारा 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी हम सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और विशेष रूप से इस योग के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ रखे और अपनी दिनचर्या अच्छी रखे और मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ रख के आगे बढ़े। युवाओं के लिए, युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए। हम लोगों को अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग 6 और 7 में पढ़ते थे तो सबसे पहले योग ही सिखाया जाता था। हम लोग कॉलेज में जाके एक घंटा योग सिखाया जाता था और इसके बाद में हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। आज पुनः यही 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरे विश्व के लिए ये योग देश के इसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज दिया गया है, और हम सब लोग उसे योग को मना रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ रहेगा तभी ये प्रदेश और देश स्वस्थ रहेगा, और जब ये देश स्वस्थ रहेगा तो हमारा विश्व स्वस्थ रहेगा। दिनचर्या में उतना 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम लोग करते हैं और सब योग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ योग करते हैं।
इस बार विशेषता गार्जन रिंग की भी रही। गार्जन रिंग का मतलब है कि सूर्य की पहली किरण के साथ योग। जैसे जैसे सूर्योदय अन्य देशों की तरफ बढ़ता गया, वहां योग कार्यक्रम होते गए। गार्जन रिंग कार्यक्रम में 16 अलग अलग समय क्षेत्रों में योग हुआ। ये पूर्व में फिजी से शुरू होकर पश्चिम की ओर से होते हुए सैन फ्रांसिस्को में समाप्त हुआ। इस बार ये कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 3 बजे शुरू हुआ और रात 10 बजे तक चला। 69 देश और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठन विदेश में भारतीय मिशनों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में